तीन दोस्त थे, अली, सारा और जैन। उन्हें चॉकलेट खाने का बहुत शौक था। जहाँ भी चॉकलेट दिखती उनकी आंखें चमक उठती थीं। एक दिन खेलते खेलते उन्हें एक पुराना मानचित्र मिला। उस पर एक जादुई चॉकलेट महल का रास्ता दिखाया गया था। तीनों दोस्तों की आंखें चौंधिया गईं। उन्होंने फौरन फैसला किया, उन्हें इस जादुई चॉकलेट महल तक जाना ही होगा। तीनों दोस्त मानचित्र के अनुसार एक चॉकलेट के जंगल में जा पहुंचे। यहाँ हर चीज चॉकलेट की बनी हुई थी, पेड़, पत्ते और यहाँ तक कि जमीन भी। उनके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। तीनों दोस्त मानचित्र के अनुसार एक चॉकलेट के जंगल में जा पहुंचे। यहाँ हर चीज चॉकलेट की बनी हुई थी, पेड़, पत्ते और यहाँ तक कि जमीन भी। उनके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक चॉकलेट की नदी मिली। उसमें बहती हुई चॉकलेट देखकर उनके मुंह में पानी आ गया और नदी को पार करने के लिए उन्हें एक चॉकलेट से बनी नाव मिली। तीनों नाव पर सवार हो गए और नदी पार करने लगे। नदी के उस पार उन्हें दूर से वह जादुई चॉकलेट महल दिखने लगा। यह महल चॉकलेट से बना हुआ था। उसकी चमकती हुई दीवारें और ऊंचे ऊंचे मीनारें देखकर तीनों की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। महल के अंदर का नज़ारा तो और भी अद्भुत था। चॉकलेट के फव्वारे, बहती हुई चॉकलेट की नदियाँ और हर जगह मीठी मिठाइयाँ। तीनों दोस्तों ने महल के अंदर घूमते हुए खूब मज़े किए। महल में घूमते हुए उनकी मुलाकात एक चॉकलेट के जादूगर से हुई। वह जादूगर मुस्कुराते हुए उनके पास आया और कहा, तुम लोग इस महल के असली वारिस हो। जादूगर ने तीनों को एक एक जादुई चॉकलेट की चाबी दी। उसने कहा, जब भी तुम्हारा मन करे इस महल में आकर चॉकलेट का आनंद ले सकते हो। तीनों दोस्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तीनों दोस्तों ने जादूगर से अलविदा कहा और वादा किया कि वे फिर जरूर लौटेंगे। महल से बाहर निकलते समय उनकी आंखों में खुशी और संतोष था। घर लौटते हुए तीनों सोच रहे थे कि कैसे उन्होंने एक जादुई चॉकलेट महल का अनुभव किया। उनके चेहरे पर अब भी मुस्कान थी और दिल में इस अद्भुत सफ़र की यादें